हेलो फैमिली। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करें, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। तो नंबर डाला हुआ है। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और पेमेंट कोई फिक्स नहीं है, पर फिक्स नहीं का मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही डाउन 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 हो जाए। ठीक है, तो ऐसा करें कि ना आपकी जेब हल्की हो और ना मेरा नुकसान हो। ठीक है ना। फालतू की बातें हो गई ये तो देखते हैं क्या बात है। आजकल आपका पूजा पाठ में कुछ मन कम लग रहा है? भगवान पे कुछ शक हो रहा है या क्या है? क्या बात है? हुँ? काफ़ी डिस्टर्ब दिख रहे हैं। चलिए तो देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल माइकल, मेरे आर्कएंजल गैब्रियल आएँ और बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये ना आपका परेशानी का आखिरी पड़ाव है। तो इसलिए ना थोड़ा सा, हाँ मैंने कहा ना आखिरी पड़ाव है, तो इसलिए ज़्यादा हारे हुए महसूस कर रहे हैं आप कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, जो मैंने सोचा है होगा कि नहीं होगा। तो आप काफ़ी परेशान हैं। होगा, थोड़े टाइम की हलचल है, सब आपके मानसिक होगा। पहले काफ़ी परेशानी, धोखा, फरेब देखा है आपने, तो विश्वास नहीं हो रहा, किसी भी काम का विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन एक यकीन मानिए, व्हील ऑफ फॉर्चून और द म्यूजिशियन आया है। ये देखिए, पहले ही समझ चुकी थी कि कुछ परेशानी है, हलचल है। आप है ना काफ़ी दिक्कतों से जूझ रहे हैं, और अभी से नहीं, 5 साल से जूझ रहे हैं। पर ये 6 हफ्ते में मेरे को लगता है आपकी सॉल्व हो जाएगी। इतने टाइम पुरानी दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त बदल चुका है, और आपके अंदर वो खूबियाँ, वो काबिलियत, वो हिम्मत है कि आप असंभव को संभव कर दो। तो आपके पास जो हिम्मत है ना, जो निर्डरता है, आप डरते नहीं हैं किसी से। जो सच है वो उसी के साथ खड़े होते हैं और उसी को अपनाते हैं। अपने जीवन में भी सच्चाई पसंद करते हैं आप। शराफत से आपने ज़िंदगी बिताई है, तो फिर आगे आप जैसे इंसान को तो घबराना नहीं चाहिए। ज़्यादा ही हिम्मत हारे हुए महसूस हो रहे हो मुझे। आने वाले टाइम में आपके पास पैसा, घर परिवार में प्यार और इतना सब मिलने वाला है, आपके पास आने वाला है कि आप बस तैयार रहिए। उसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। इस टाइम ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं मुझे, क्योंकि सहते सहते आप हार चुके हैं। आपके पास इतना होगा कि समेटे नहीं सिमटेगा। आप कहेंगे कि दीदी शुगर कोटिंग कर रही है। नहीं, मैं शुगर कोटिंग नहीं कर रही हूँ। ये म्यूजिशियन है। आप किसी अथॉरिटी पे, आप किसी ऐसे मजबूत उस पे हैं, कोई काम है आपका जो कि जिससे कि आपको बहुत मजबूती बनेगी आगे चल के। अगर वो काम ग्रो नहीं कर रहा है ना, तो आगे चल के बहुत मजबूती बनने वाली है। तो थोड़ी हिम्मत रखिए। जब इतना सह लिया है तो थोड़ा और में क्या जाता है? तो हाँ, ये कहना आसान है। आप यही कहेंगे दीदी, कहना आसान है, जिस पे बीतती है वही जाने। तो दीदी कोई आसमां से उतरी फरिश्ता नहीं है। दीदी के साथ भी बहुत सारी परेशानियां हैं। ठीक है, तो
यस, आपको ग्रोथ भी मिलेगी बेटा। आप क्लियर से बात भी, आपकी स्पष्ट बात होगी, जिससे भी होगी क्लियर होगी। आपका थर्ड चक्रा, थॉर्ड चक्रा, सब चक्रा, हार्ट चक्रा सभी बैलेंस में आने वाले हैं या आ चुके हैं। ठीक है, और आप जो काम कर रहे हैं ना, उसी काम से आपको आगे चल के बहुत ग्रोथ मिलेगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। आपने ना किसी की मदद नहीं मिली, ना आपको किसी की मदद मिली, ना आपने शायद ली, क्योंकि आप पहले से जानते थे कि कोई इस काबिल है नहीं जो कि साफ दिल से कर सके मेरी मदद। तो आप म्यूजिशियन हैं, और आपको लोगों ने देखा है कि आपने कितना संघर्ष, कितनी मेहनत, आपको अच्छा भी कहा लोगों ने, बुरा भी कहा, अपनी मनमानी की। मतलब आप में अच्छाई थी या बुराई थी, वो आपके कर्म, आपको पता थे कि मुझे कर्म करने हैं, लेकिन लोगों ने अपनी मनमानी की है आप पर, और आपको अकेला छोड़ दिया है। आप पे टोंटबाजी कसी गई हैं, आप पर मतलब बातें मारी गई हैं, लेकिन आपने अपना बैलेंस नहीं खोया। आप अपने बैलेंस में मजबूती से डटे रहे, खड़े रहे। तो बेटा वही बैलेंस अब आपका काम आएगा। अब आगे आपके पास है ना, बस कुछ टाइम की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा। ये है ना, ये साल बीतते बीतते आपको एक ऐसी मजबूत सेटलमेंट होएगी आपकी। आपका जो काम है उस पे या तो आप काम कर चुके हैं, या थोड़ा और कीजिए, थोड़ा और कीजिए, आपका सब बढ़िया होगा। इसी काम में ग्रोथ होगी जो काम आप कर रहे हैं। आप कोई भी काम कर रहे होंगे, हीलर होंगे, जॉब पे, कोई अच्छी जॉब पे है आप, और कोई टैरो रीडर हो सकते हैं। आपके अंदर काबिलियत इतनी है, आप दिखने में अच्छे हैं, आपका रुझाव है, मतलब दिखने में अच्छे खूबसूरत तो है ही हैं, पर आपका रुझाव है लोगों पे। आप का एक प्रभाव पड़ता है, बात करते हैं तो उसको अमल किया जाता है, और आपको ये जानते हैं इस बात से लोग कि आप सबसे मिलजुल करके रख रहने वाले इंसान हैं, और इसी बात से लोग जलते हैं। आपका कार्य पे नज़र है, आपकी हर चाल पे नज़र है, लोगों की हर चाल पे नज़र है, और ये जलने वाले ही हो सकते हैं, क्योंकि देखिए पॉजिटिव कार्ड है। देखिए एम्प्रेस, एम्प्रेस का मतलब होता है कि सब पे राज करने वाली औरत, पुरुष हो या लेडी हो। देखिए म्यूजिशियन आया है, म्यूजिशियन का मतलब पुरुष है, सब पे राज करने वाला, ऐसे बोल देते हैं ना हम, तो आप अपने हिसाब से लीजिए। तो ये भी अपना हुक्म चलाने वाला, अपनी रोब रफ्ता चलाने वाला, दोनों के पास एक जादू की छड़ी है हैं। और ये क्या कहते हैं, ये जादूगर है एक तरह का, ये कुछ भी कर सकता है अपनी बात से, अपने काम से, अपने तरीके से इंसान को घुमा के अपनी तरफ कर सकता है। और ये है कि हर सांचे में ढलना जानती है। इसके पास भी छड़ी है, जादू का वो है, मतलब ये लोग अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं किसी को भी। तो उंगलियों पे नचाने के हम छोड़ते हैं, हम अपनी परेशानी को हल करने की बात करते हैं। तो ये जो शख्स हैं, आप प्यार बांटने वाले इंसान हैं, आप प्यार से रहने वाले इंसान हैं। आप ऐसा नहीं है कि बेवकूफ़ इंसान है, वे सिर्फ प्यार से ही काम चलेगा, नहीं है, तो सारी क्वालिटी आपके अंदर। लेकिन कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी निकले तो टेढ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं आप, 5 साल से 9 साल हो सकते हैं, और ऊपर नीचे भी हो जाते हैं भाई। यहाँ पे जो एनर्जी आई है मैंने वो बता दी है, ठीक है। तो
अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हिम्मत ना तोड़ें। अब बस ये आखिरी पड़ाव है आपका। आखिरी पड़ाव से आप बाहर निकलने ही वाले हैं। आपका ये व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, यानी आपका ये जो कार्मिक पैटर्न था, ये जो संघर्ष चल रहा था अभी तक, ये सब यहीं पर समाप्त हो जाएगा। एक नया जीवन शुरू होगा। एक नया जीवन, नया जन्म शुरू होगा और उसमें आप हर सुख भोगेंगे। गाड़ी, बंगला, आराम, जो आराम आपको चाहिए ना, कि मैं मेहनत करते करते टूट चुके हूँ या टूट चुका हूँ, मैंने बहुत ज़िंदगी में मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है, मेरा कोई सुनने वाला नहीं था, मैंने अकेले रातों में रो के वक्त बिताया है, तो वो अब सुख आ गया है। ये देखिए, आपने अकेले बहुत टाइम रहे हैं, अब आ गया है वो वक्त। अब आ गया है वो वक्त। आपके बच्चों के तरफ से भी आपको एक अच्छा बैलेंस सुनने को मिलेगा है। आपके बच्चे भी ठीक से कहीं अगर जाके काम कर रहे हैं या कहीं गए हैं, जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर एक अच्छा बैलेंस होगा। लेकिन हाँ, अगर ठोकरें पहले खा चुके हैं, वो भी संघर्ष कर चुके हैं, तो अब सबके ही मतलब आरामदायक काम का वक्त आ गया है, आराम से काम करने का। अब पहले जैसे बहुत मजदूरी करने के बाद एक टका मिलता था ना, है। अब बहुत सी मतलब थोड़ा सा काम करने के बाद असरफियाँ मिलने वाली है आपको। ये मेरे हल्के में बात नहीं लेनी है, मजाक में नहीं टालना है, ये सच है। ये सच है। आपकी ज़िंदगी में प्यार आएगा। अगर प्यार से ही आपका विश्वास हट गया है, तो उस पे भी अब विश्वास बनेगा आपका, क्योंकि आप उस काबिल हैं जो कि लोग आपको प्यार के रूप में पूजे। आपके अंदर वो काबिलियत है, आप मदरली नेचर के हैं, आप सबको संभाल के चलने वाले इंसान हैं। आप दिमाग से कुछ भी, गुत्थी को कोई कितनी भी बुरी प्रॉब्लम हो, उसको 1 मिनट में सुलझा देते हैं। तो आपके अंदर वो जो सुलझाने की काबिलियत है, वो आपने काम किया हुआ है, अपने ऊपर काम किया है, अनलोनली रहे हैं, आपने अकेले में बहुत वक्त बिताया है, इस समय का काफ़ी सालों तक इंतज़ार किया है, आपने बहुत संघर्ष किया है, हर तरफ से दुश्मनों की नज़र आपके ऊपर रही है, लेकिन आप अपने काम पर ध्यान रखा। आपने अपना सफ़र जैसा भी था, बुरा था, अच्छा था, बुरा ही है, अच्छा तो है नहीं यहाँ पर। आपने अपने सफ़र को जारी रखा, किसी पे ध्यान नहीं दिया, आपने अपने काम पे ध्यान दिया। अपने काम पे ध्यान आपने दिया, लोगों की बुरी नज़र ने आप पे ध्यान दिया। बस आप ग्रोथ ना करें, ऐसा कुछ चल रहे हैं लोग, आप ग्रोथ ना करें, पर ग्रोथ तो होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि आपके कर्म जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। देखो, पीछे से भी हम अपना कर्म का बैगेज लेके आते हैं, तो वो अब आपका खाली हो चुका है। ये हमने भुगता चुके हैं, हम ये कर्ज दे चुके हैं। अगर हमने किसी को पिछले जन्म में प्यार में धोखा दिया था, तो वो धोखा भी खा चुके हो आप। अगर हमने किसी का कुछ छीना हो, देखो, इसमें बुरा मत मानना, अब पिछले जन्म का तो ना आपको पता है ना मुझे पता है। बस यही कहते हैं कि भाई हाँ, पिछले जन्म का है तो चलो, भुगता दिया आपने, है ना। अब थोड़ी सी टाइम की हलचल है, 6 हफ्तों की। 6 हफ्तों तक आपका काम थोड़ा सा ही डगमगाएगा, फिर पटरी पे आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखते हैं। हाँ, पटरी पे आ जाएगा और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। ये सिर्फ आपको ही मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। आपने सोच रखा है ना कि मुझे मिलनी चाहिए, तो हाँ, आपको मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। आपका जो दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा, आप उससे राहत पाएंगे, अपनी पीड़ा से राहत पा लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। ओके, बाय। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू।
थैंक यू। चलिए।